एक शांत सुबह की कल्पना करिए, जब सूरज की पहली किरणें गंगा के किनारे फैली हुई हैं। यहाँ एक युवा राजकुमार अर्जुन खड़ा है, उसके हाथों में धनुष कांप रहा है। सामने उसके अपने ही परिवार के लोग युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उसका मन डामाडोल है, कन्फ्यूजन में है। तभी उसके सारथी कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्या है? ये सवाल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए था। कृष्ण का फिलॉसफी और ग्रीक फिलॉसफर एपिक्टेटस की स्टोइक टीचिंग्स में एक अद्भुत सिमिलैरिटी है। दोनों ही कहते हैं कि हमारा असली कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शंस पर है, रिजल्ट्स पर नहीं। जब कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण् येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं जो स्टोइक सेंचुरीज बाद कहेंगे। फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल, लेट गो ऑफ वॉट यू कैन नॉट। अब इमेजिन करिए कि आप एक मॉडर्न ऑफिस में बैठे हैं। आपका बॉस आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट देता है, डेडलाइन टाइट है, प्रेशर बहुत है। अगर आप रिजल्ट की चिंता में घुलते रहेंगे, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, अप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं, तो आपका प्रेजेंट मोमेंट का फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कृष्ण और स्टोइक्स की टीचिंग फॉलो करें, तो आप पूरी एनर्जी अपने वर्क में लगा देंगे, बिना आउटकम की चिंता किए। ये डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप केयर नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतने डीपली कमिटेड हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं। जैसे एक स्किल्ड पेंटर अपनी पेंटिंग में पूरी तरह लॉस्ट हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, उसका फोकस सिर्फ अपनी आर्ट को परफेक्ट बनाने पर होता है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का एम्परर था, अपनी डायरी में लिखता था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यही बात कृष्ण भी कहते हैं जब वो अर्जुन को समझाते हैं कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हमें डिफाइन नहीं करते, हमारी रिस्पॉन्स करती है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक यंग एंटरप्रेन्योर की। उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। इनिशियल मंथ्स में बहुत स्ट्रगल था। इन्वेस्टर्स रिजेक्ट कर रहे थे, टीम मेंबर्स छोड़कर जा रहे थे। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था क्योंकि उसका पूरा फोकस रिजल्ट्स पर था। फिर उसने गीता पढ़ी और स्टोइसिज्म के बारे में जाना। उसने अपना अप्रोच चेंज किया। अब वो सिर्फ डेली एक्शंस पर फोकस करने लगा। प्रोडक्ट इंप्रूव करना, कस्टमर्स से बात करना, टीम को मोटिवेट करना। रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उसने आउटकम से अटैचमेंट छोड़ी, तब जाकर उसका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। ये पैराडॉक्स है लाइफ का। जितना हम रिजल्ट्स को टाइटली ग्रिप करते हैं, उतना ही वो हमसे दूर भागते हैं। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने से वो फिंगर्स के बीच से निकल जाती है, वैसे ही सक्सेस को डेस्परेटली चेज करने से वो एस्केप हो जाती है। स्टोइक्स कहते हैं कि हमारे इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में हैं। जब कोई आपको प्रेज करता है या ब्लेम करता है, तो आपकी इंटरनल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भी यही कहते हैं, निंदा स्तुति मौन हो, समभाव में रहना सीखो। ये इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है। एक सिंपल एक्सरसाइज है। जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे या क्रिटिसिज्म करे, तो पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी कोर आइडेंटिटी को चेंज करता है? आंसर हमेशा नो होगा। आप वही हैं जो आप हैं, रिगार्डलेस ऑफ अदर्स ओपिनियंस। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें एक्नॉलेज करें, अंडरस्टैंड करें, लेकिन उनके स्लेव ना बने। जैसे एक स्किल्ड ड्राइवर ट्रैफिक में काम रहता है, वैसे ही एक वाइज पर्सन लाइफ के चैलेंजेस में कंपोज्ड रहता है। डिसिप्लिन और डिजायर के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजायर टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट हैबिट बनती है। जब आप जिम जाने का डिसाइड करते हैं, तो इनिशियल डेज में मोटिवेशन हाई होती है, लेकिन जब मोटिवेशन फेड हो जाती है, तब डिसिप्लिन काम आती है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होती है। कृष्ण कहते हैं कि करेज का मतलब फियरलेसनेस नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद भी राइट एक्शन लेना है। स्टोइक्स भी यही कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। जब अर्जुन डरा हुआ था, तो कृष्ण ने उसे फियर को इग्नोर करने को नहीं कहा, बल्कि उसके बावजूद भी अपना ड्यूटी करने को कहा। सेल्फ मास्टरी की जर्नी में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम अपने ईगो को कंट्रोल करें। ईगो हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहता है, कंपैरिजन करता है, कंपटीशन में रहता है। लेकिन ट्रू स्ट्रेंथ तब आती है जब हम अपने इनर स्कोर कार्ड पर फोकस करते हैं, ना कि दूसरों के ओपिनियंस पर। एक ब्यूटीफुल एनालॉजी है।
इमेजिन करिए कि आप एक डीप लेक के किनारे खड़े हैं। सरफेस पर वेव्स आ रही हैं, विंड की वजह से डिस्टर्बेंस है, लेकिन लेक की डेप्थ में कंप्लीट स्टिलनेस है, पीस है। हमारा माइंड भी ऐसा ही है। सरफेस लेवल पर थॉट्स, इमोशंस, एक्सटर्नल इवेंट्स की वेव्स आती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपनी डेप्थ में जाएं तो वहां अनशेकेबल पीस मिलती है। ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होती, डेली प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए। हर मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो खुद से पूछिए, आज मैं कैसे अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जी सकूं? हर इवनिंग रिफ्लेक्ट करिए, आज मैंने कहाँ अपने वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ किए, कहाँ स्ट्रांग रहा। कृष्ण और स्टोइक्स दोनों ही कहते हैं कि लाइफ का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि विजडम है, वर्च्यू है। हैप्पीनेस तो बाय प्रोडक्ट है राइट लिविंग की। जब आप अपने धर्मा के अकॉर्डिंग जीते हैं तो ऑटोमैटिकली कंटेंटमेंट आती है, पीस आती है। अंत में ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये फिलॉसफी सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए है। जब आप ट्रैफिक जैम में स्टक हो तो पेशेंस प्रैक्टिस करिए, जब कोई आपको हर्ट करे तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए, जब सक्सेस मिले तो ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करिए। यही है रियल स्पिरिचुअलिटी, यही है प्रैक्टिकल विजडम। आपकी डेस्टिनी आपके डेली चॉइसेस से बनती है, आपके डेली डिसिप्लिन से बनती है। हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करने की, अपने इनर पीस को डीपन करने की। कृष्ण का मैसेज क्लियर है, उठो अर्जुन और अपना कर्म करो। स्टोइक्स का मैसेज भी यही है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। ये जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि जब आप इन प्रिंसिपल्स को जीना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ट्रू फ्रीडम यही है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से इंडिपेंडेंट होकर जीना, अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना और इनर पीस मेंटेन करना रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड।